हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत क्षांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे परंतप, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है और दुष्कर्म से दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भी, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी जब अपने पाप कर्म को छोड़कर भजन करने का निश्चय कर लेता है तो उसी क्षण धर्मात्मा बन जाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी पाप कर्म में लिप्त हो, अगर वो भजन करने लग जाता है तो वह भगवान का भक्त बन जाता है। भगवान के इस कथन पर हम चर्चा करते हैं शेखावाटी क्षेत्र की 125 वर्ष पूर्व की घटना की। 125 वर्ष पूर्व शेखावाटी के अंदर ग्राम है, कस्बा है बिसाऊ। बिसाऊ के अंदर एक धर्मपरायण, उदार, चरितार्थ एक शेर जी, श्रेष्ठ मानव रहा करते थे, जिनका नाम था श्रद्धेय श्री खेतसी दास पोदार। पोदार साहब का अच्छा कारोबार, अच्छा व्यापार था, अच्छा कारोबार था। कहते हैं उनके काबुल तक उस समय व्यापारिक संबंध थे। वो दीन दुखियों की सेवा करते थे, दान करते थे, नित्य गीता का पाठ करते थे, कृष्ण के भक्त थे और असहाय दीन दुखी लोगों की सहायता के अंदर हमेशा अग्रसर रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास में एक सुंदर ऊंट था, क्योंकि उस समय शेखावाटी के अंदर ऊंट के अतिरिक्त कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था। उस ऊंट का नाम था चिल्लिया, क्योंकि वो चील की तरह से दौड़ता था, स्वामी भक्त था, समझदार था। उस ऊंट की चर्चा पूरी शेखावाटी के अंदर थी। उसी समय, उसी दौरान शेखावाटी के अंदर 2 डाकू हुए हैं जिनका नाम भी बड़ा प्रसिद्ध था। उनका नाम था बलजी और भूरजी। बलजी भूरजी शेखावाटी के अंदर बहुत विख्यात हुए। 125 साल पहले उनका आतंक था, डकैती करते थे। लेकिन बलजी भूरजी के कुछ प्रिंसिपल भी थे, उनमें कुछ अच्छाइयां भी थी। वो गरीबों की सेवा करते थे, बहन बेटी की इज्जत करते थे, कन्याओं के विवाह के अंदर दान देते थे और गरीब और असहाय की मदद करने के लिए आगे रहते थे। उनकी बड़ी ख्याति थी शेखावाटी के अंदर। उनका नाम भी लोग आदर के साथ लिया करते थे। एक बार शेठ जी जो है अपने ऊंट को लेकर के, अपने ऊंट पर बैठ करके बिसाऊ के नजदीक एक कस्बा है गांग्यासर, और गांग्यासर में विख्यात राय माता का मंदिर है। उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। शेठ जी अकेले थे, अपने ऊंट के ऊपर बैठे हुए थे, मन में भजन चल रहा था, माता के दर्शन की आकांक्षा थी। मगन होकर के शेठ जी जा रहे हैं। बिसाऊ और गांग्यासर के बीच में एक वन क्षेत्र है जिसको जोड़ा कहते हैं, बीड़ कहते हैं। इस बीड़ के अंदर एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, करा रहा है, रो रहा है। शेठ जी ने उसी समय अपना ऊंट रोका और उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा, शेठ जी मेरे को गांग्यासर जाना है, मेरे पैर में बहुत जोर की चोट लग गई, मेरे पैर के अंदर मोच आ गई, मैं चल नहीं सकता, मैं बड़ी पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। शेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे ऊंट पर बैठ जाइए। और शेठ जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको ऊंट के ऊपर बैठा लिया। थोड़ी दूर जाने पर उस व्यक्ति ने शेठ जी को धक्का दे दिया। शेठ जी नीचे गिर गए और ऊंट को जब ले जाने लगा तो ऊंट स्वामी भक्त था, ऊंट अड़ गया, ऊंट टस से मस नहीं हुआ।
व्यक्ति ने जो पीछे बैठा हुआ था उसने कहा, सेठ, मैं बलजी भूरजी के गैंग का सदस्य हूं, मैं डाकू हूं। बलजी भूरजी ने मुझे तुम्हारे ऊंट को लूटने का आदेश दिया है। मैं तुम्हारे ऊंट को ले जाऊंगा, तुम तुम्हारे ऊंट को आदेश दो कि ऊंट मेरे साथ चले, वरना आपका जीवन संकट में है। सेठ जी ने कहा, बलजी भूरजी के गैंग के सदस्य हो? अरे मैंने सुना है बलजी भूरजी तो धोखा नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चोर के कोई प्रिंसिपल थोड़े होते हैं, लेकिन ठीक है तुम उनको ले जाओ, लेकिन मेरा एक संदेश तुम्हारे बलजी भुर्जी को कह देना कि ऊंट तो तुम ले जाओ, लेकिन ये कहना कि इस बात की किसी के साथ चर्चा नहीं करेंगे, इस घटना के बारे में किसी को बताएंगे नहीं, किसी को जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस घटना का शेखावाटी की जनता को पता चल गया तो शेखावाटी की धरातल पर मानवता खत्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करेंगे, लोग किसी राहगीर की मदद नहीं करेंगे, लोग किसी गरीब असहाय वृद्ध व्यक्ति की मदद करना भूल जाएंगे। शेखावाटी का कल्चर खत्म हो जाएगा, शेखावाटी की संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये संदेश दे देना तुम। लूटने वाले का नाम था नानिया ऊंट को ले जाकर के सरदारों के पास में गया, बलजी भुर्जी पास में, और कहा, बलजी भुर्जी सरदार, ऊंट आपके सामने प्रस्तुत है। बलजी भुर्जी ने जब सारा वृत्तांत सुना और उन्होंने पूछा कि सेठ जी ने क्या कहा, तो जब उन्होंने सुना कि सेठ जी ने कहा है इस घटना की चर्चा मत करना, वरना शेखावाटी की मानवता खत्म हो जाएगी, शेखावाटी का कल्चर खत्म हो जाएगा, शेखावाटी की संस्कृति खत्म हो जाएगी, शेखावाटी का प्रेम खत्म हो जाएगा, शेखावाटी के लोग किसी पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जब ये बात सुनी बलजी भुर्जी ने, तो बलजी ने कहा, अरे नूनिया, अरे नानिया, तूने हमारी प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया। तो भुर्जी बोले, अरे मेरे दोस्त बलजी, बुराई की कमाई से कब तक अपनी प्रतिष्ठा को अपनी बचाए रखेंगे? आपस में दोनों एक दूसरे के तो देखते हैं, शेर जी की आवाज का, शेर जी की वाणी का उनके ऊपर जादू का असर पड़ता है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन हो गया। सुबह ही उस ऊंट को लेकर के और सेठ के घर द्वार पर पहुंचते हैं, और दोनों बलजी भुर्जी सेठ के चरणों में गिर जाते हैं। सेठ जी, हमें माफ कर दो, आपकी जो वाणी है, आपका जो संदेश है, उसने हमें ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। आप हमारे गुरु हैं। अब आइंदा से हम कभी भी डकैती नहीं करेंगे, आइंदा से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, आइंदा से हम मानवता को खत्म नहीं करेंगे, हम शेखावाटी के कल्चर को खत्म नहीं करेंगे, शेखावाटी की संस्कृति को खत्म नहीं करेंगे। आज सेठ जी गदगद है, आज दोनों बलजी भुर्जी डाकू हैं, वो गदगद है, और सेठ जी कह रहे हैं कि ये मेरे भजन का प्रभाव है, ये गीता का प्रभाव है, ये राय माता के दर्शन का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है कि आज मेरे वजह से, मेरे कारण से दो डाकुओं का हृदय परिवर्तन हुआ है। आओ आज अपन सब मिलकर के भजन करें, गीता का गुणगान करें, और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं।